वेलकम टू एसएमएस क्लासेस यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश एंड इन सीरीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश वी आर कंप्लीटिंग करेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो साथियों, हम करेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। हमारी इस संदर्भ में एक क्लास हो चुकी है। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हो तो वो आपको क्लास डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही मेरे द्वारा पढ़ाई गई अन्य क्लासें जो टेंस से संबंधित है वो भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर आपने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही शेयर ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको बेनिफिट ज़रूर हो सके। पिछली क्लास में अपन ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो रूल्स थे उनको देखा। आज अपन प्रेजेंट टेंस के आगे बढ़ते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जो पास्ट से संबंधित जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं रूल नंबर 5। 4 रूल तो अपन ने कल देख लिए थे, उनकी प्रैक्टिस भी की थी। अब रूल नंबर 5, पास्ट सिंपल टेंस। अब अपने को एडवर्बियल देखने, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देखे थे, यानी वाक्य में अपने को ये सारे एडवर्बियल मिल जाए। यानी कि सेंटेंस में अपने को एगो मिल गया, यस्टरडे आ गया, दैट डे आ गया, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट हो सकता है, प्रीवियस मंथ हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, प्रीवियस वीक भी हो सकता है, और प्रीवियस की जगह अपने लास्ट लग गया, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, या फिर लास्ट ईयर आ गया, लास्ट वन डे आ गया, और एज सुन एज आ गया। इनके बाद कोई ईयर आ गया या इनके बाद कोई मंथ आ गया, जिससे अपने को लगता है ये पास्ट का सेंटेंस है। इन 2014, इन 2001, या इन दिसंबर कोई मंथ आ गया। तो ये जो सारे वर्ड अपन ने देखे हैं, इससे अपने को ये पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। वाक्य में ये इन वर्ड में से कोई बात सभी वर्ड आ गया तो आपको उस वाक्य की पहचान किस रूप में करनी है, वो वाक्य पास्ट सिंपल का है। और वहाँ पर जो अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है वो पास्ट सिंपल टेंस की भरनी है। अब एक और चीज़ है, व्हेन और एज से जुड़े जो वाक्य होते हैं उसमें पास्ट सिंपल टेंस होता है, लेकिन उनसे जो दूसरा जुड़ा हुआ वाक्य है अगर उसमें कार्य जारी रहना बताया गया है, यानी उसमें 2 वाक्य होते हैं व्हेन या एज वाले वाक्य में, तो पास्ट सिंपल ही होता है। और जब कोई दूसरा सेंटेंस होता है उसमें और उसमें कार्य के जारी रहने के संकेत दिख रहे तो वहाँ उस कंडीशन में अपने को उस वाले वाक्य में पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। अब मैं बताता हूँ पास्ट सिंपल अपने को पता चल गया तो पास्ट सिंपल के जो रिक्त स्थान आएंगे उनमें अपने को कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरनी है और कौन सी मेन वर्ब का कौन सा रूप भरना है। अगर वाक्य अपने पास अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट तो आएगा और जो पीछे कोष्टक में ब्रैकेट में MV1 दे रखी होगी उसको MV2 करके उस रिक्त स्थान में भर देना है, उस ब्लैंक स्थान में भरना है, ब्लैंक प्लेस में भर देना है। जो MV1 दे रखी होगी उसका MV2 हो जाएगा। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ज्ञात होगा पास्ट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब होती है, उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने जो कोष्टक में MV1 होगी उसका MV2 कर देंगे। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो उस कंडीशन में अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद अपने को MV1 लगानी है। यहाँ अपने को MV2 नहीं लगानी है। पीछे ब्रैकेट में MV1 दे रखी है तो वो की वही अपने को यहाँ लिखनी है, साथ ही डिड नॉट लगाना है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी पीछे इंट्रोगेटिव का सिंबल है तो अपने को क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है
डिड वो सबसे पहले लग जाएगी। प्रश्नवाचक वाक्य की स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब है जो अपने को सबसे पहले लगानी है और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद MV1 आएगी। यहाँ पर भी MV1 का ही प्रयोग होगा। MV2 का प्रयोग सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। यही यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये जो सारे एडवर्बियल दे रखे हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। इनसे ही उस सेंटेंस की पहचान होगी। उसके बाद आप उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो रूप भरना है वो भर पाओगे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाला रूल जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है। अब अपन देखते हैं रूल नंबर 6 जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है, जिसमें अपन वो एडवर्बियल देखेंगे जिनसे अपने को पहचान हो पाएगी कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो अपन देखते हैं वाक्य में एट दिस टाइम, इन दिस डे आ गया और उनसे जुड़ा हुआ शब्द यानी क्या यस्टरडे होगा, लास्ट डे होगा या लास्ट मंथ हो गया, लास्ट मंथ हो गया या फिर लास्ट ईयर हो गया। वाक्य में एट दिस टाइम या इन दिस डे आता है और उस वाक्य में अगर पास्ट से संबंधित दूसरा शब्द और हो तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा, क्योंकि ये जो शब्द बताए हैं मैंने वो कंटिन्यूटी बताते हैं, यानी कंटिन्यूस टेंस बता रहे हैं एट दिस टाइम, इन दिस डे। और जो ये पीछे वाले शब्द है वो पास्ट बता रहे हैं। तो ये दोनों शब्द जिसमें होंगे एट दिस टाइम और पास्ट से जुड़ा हुआ कोई शब्द या फिर इन दिस डे और उसके साथ पास्ट से जुड़ा हुआ कोई शब्द, उस कंडीशन में कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि अपने को इन दोनों शब्दों के साथ उस वाक्य में पास्ट से जुड़ा हुआ शब्द होना ही चाहिए, तभी वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब एक और है, वाक्य में अगर एट दैट टाइम और इन दैट मोमेंट और वाइल आ गया, क्या एट दैट टाइम, इन दैट मोमेंट और वाइल आ गया, तो उस कंडीशन में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब मैं बताता हूं, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया तो वहां अपने को उस ब्लैंक प्लेस में क्या भरना है। अगर वाक्य अपने पास अफर्मेटिव है तो वहां जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज वर्ब लगेगी। वाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कहाँ वाज लगेगी, कहाँ वर्ब लगेगी, इसके लिए आपको मेरी टेंस की क्लास देखनी होगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर्ब में से एक भरनी है और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव है तो अपने को वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वाज नॉट या वर नॉट, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, यानी मेन वर्ब का आईएनजी वाला रूप भरना है। पीछे MV1 दे रखी होगी और उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो अगर अपने पास जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में वाज या वर जो है वो सबसे पहले लग जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद MV1 के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर अपने को पता चल जाता है सेंटेंस है तो इस प्रकार अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स भरनी है। अब अपन आगे चलते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अपने पास रूल नंबर 7 है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। अब यहाँ पर जो एडवर्बियल आ रहे हैं वो एडवर्बियल
पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों में आएंगे। यहाँ जो एडवर्बियल लिख रखे हैं बिफोर, व्हेन या फिर आफ्टर, इन दोनों का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर पास्ट सिंपल भी आएगा और पास्ट परफेक्ट भी आएगा। वहाँ पर दो वाक्य होंगे, एक तो मुख्य वाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा, और दोनों किससे जुड़े हुए होंगे, या तो बिफोर या व्हेन से या फिर आफ्टर से जुड़े हुए वाक्य होंगे। अगर वाक्य में बिफोर या व्हेन आता है, क्या आता है, बिफोर या व्हेन, तो अपने को बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का रूप बनना होगा। यानी बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बननी होगी। और अगर वाक्य में क्या आ गया, आफ्टर, अगर वाक्य में आफ्टर आ रहा है, दोनों वाक्यों के बीच में क्या आ रहा है, आफ्टर, और आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में, तो जो बाद वाला सेंटेंस होगा आफ्टर से जुड़ा हुआ उसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। यानी जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और उससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। तो आपको पता लग गया होगा, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अपन देखते हैं, अगर अपने को पता लग गया है इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अपने को वहाँ क्या करना है। अगर वाक्य अपने पास अफर्मेटिव है, सेंटेंस है, तो वहाँ पर अपने को हेड हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। यानी कोष्टक में MV1 दे रखी है और अपने को खाली स्थान में क्या भरनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेड नोट हो जाएगी और वहाँ भी अपने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त करनी है। और अगर अपने पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हेड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, व्हेन, बिफोर और आफ्टर ये शब्द आते हैं तो उस कंडीशन में वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और साथ ही उसमें दूसरे सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 8वां जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है। अब अपने पास रूल नंबर 8 जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है। अगर वाक्य में सिंस फॉर ऑल आता है और उनसे जुड़ा हुआ कोई शब्द ऐसा हो जो पास्ट से संबंधित हो, यानी सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल दे रखा है, उसके अलावा पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी एडवर्बियल हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। यानी कि यस्टरडे आ गया, लास्ट मंथ आ गया, अगो आ गया या फिर लास्ट ईयर आ गया, इस प्रकार का कोई एडवर्बियल और मौजूद है, साथ में सिंस फॉर ऑल आ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि सिंस फॉर ऑल से अपने को क्या पता चलेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अगर उस वाक्य में पास्ट टेंस से संबंधित कोई शब्द है तो अपने को पता क्या लग जाएगा, जो सिंस फॉर ऑल वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। बहुत ही सीधा सरल है। सिंस फॉर ऑल में अगर साथ में जुड़ा हुआ कोई शब्द है जो पास्ट से संबंधित है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से एडवर्बियल है। तो अपन ने जो चारों टेंस है पास्ट के, उनसे संबंधित जो रूल है वो अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं।
अब क्या करते हैं, अपन इन चारों की मिश्रित रूप से प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपने जो रूल पढ़े हैं वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और अपने सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब अपन करते हैं प्रैक्टिस, जिसमें पास्ट के चारों टेंस से संबंधित सेंटेंस होंगे। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और उनकी अपन करते हैं प्रैक्टिस। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले, When I reached they for me for 5 hours। तो सबसे पहले अपने को वाक्य में पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। तो इस वाले वाक्य में देख रहे हैं सिंस फॉर ऑल वाला नियम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फॉर आया है। तो उस कंडीशन में कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अपने इस सेंटेंस में क्या है, ये पास्ट से संबंधित और सेंटेंस है क्योंकि यहाँ MV2 है। तो ये आगे वाला जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल है, तो जो पीछे वो इससे जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उस कंडीशन में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, हैड बीन। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, हैड बीन राम एट दैट टाइम। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो एडवर्बियल प्रयुक्त होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अपने जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी राम के साथ वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की लगेगी। तो राम के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी और स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। तो इस तरह ये सेंटेंस हो जाएगा। अब अपना सेंटेंस है, माई मदर बिफोर आई वेंट। तो ये बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। तो ये कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट सिंपल भी हो सकता है। तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो बिफोर के पहले रिक्त स्थान खाली है तो यहाँ पर अपने को पास्ट परफेक्ट भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो मेन वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हो जाएगी। कुक का क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। अब अपना सेंटेंस है, एज सुन एज द थीप पुलिस ही रन अवे। तो जो एज सुन एज वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल टेंस से संबंधित होगा। अगर वाक्य में एज सुन एज नजर आता है तो वहाँ पास्ट सिंपल टेंस होगा और यहाँ पर अपने को पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगानी है। तो ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जो मेन वर्ब दे रखी है उसकी यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सा। तो इस तरह ये सेंटेंस हो जाएगा, माई मदर वॉश माई शर्ट आफ्टर गो टू स्कूल। देखो यहाँ पर आफ्टर आ गया है और दोनों तरफ खाली स्थान है, दोनों तरफ अपने को भरना है। तो मैंने आपको बताया था व्हेन बिफोर जो आफ्टर वाला बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है अपने को। तो आपको ध्यान होना चाहिए आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल होगा। तो सबसे पहले भरते हैं आफ्टर के बाद वाला। आफ्टर के बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, हैड आएगी। और जो मेन वर्ब की जो फॉर्म प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। तो जो ये आफ्टर के बाद भरेंगे वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग भरा जाएगा और उसके बाद जो दूसरा शेष रहेगा उसमें पास्ट सिंपल भरा जाएगा। तो पास्ट सिंपल का ये अफर्मेटिव ही सेंटेंस है। तो यहाँ पर अपने को जो ये MV1 दे रखी है उसका पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग MV2 आती है तो वास की यहाँ पर सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह ये भर देंगे। अब अपना अगला सेंटेंस है, ही एट दिस टाइम यस्टरडे। एट दिस टाइम आ गया है और यस्टरडे भी आ रहा है। एट दिस टाइम से क्या शो हो रहा है, कंटिन्यूस टेंस है और यस्टरडे से क्या शो हो रहा है,
पास्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, वाज लगेगी। और सिंग का क्या करना पड़ेगा, सिंगिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो MV1 आएगी उसमें ING जोड़ना पड़ेगा। अब अपना जो सेंटेंस है, आई क्रिकेट यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे से पता चल रहा है ये जो वाक्य है पास्ट सिंपल टेंस का है। ठीक है, तो अपने को इस सेंटेंस में टेंस की पहचान हो गई है। अब पीछे नोट प्ले दे रखा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो अपने को यहाँ पर नेगेटिव के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप भरना है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव में वो कौन सी आती है, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट सिंपल के नेगेटिव में डिड नॉट लगता है। और जो मेन वर्ब का रूप लगता है वो MV1 ही लगेगा, तो प्ले का प्ले ही होगा। अफर्मेटिव में MV2 आती है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर लगाई है। अब अपना एक और सेंटेंस है जो पूरा अलग है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसका पूरा अलग रूल है, इसलिए इस सेंटेंस को मैंने लिखा है, इसका रूल आपको नहीं बताया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपटीशन परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस टाइप के भी सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। सी सिंस यू रिटर्नड, अब सिंस आ गया है, आप क्या देखोगे, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है, ये सिंस आने से आपको पता लग जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब फिर आप बाद में देखोगे ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का, तो आप सोचोगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैं एक रूल बता रहा हूं, वो ध्यान रखना है। अगर सिंस दे रखा है और सिंस के बाद वैसे टाइम दे रखा होता है, फिक्स टाइम होता है, सिंस 2014, सिंस मंडे आपको ज्ञात हो, तो सिंस के बाद हमेशा क्या दिया होता है, टाइम दिया होता है, फिक्स टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होकर सिंस के बाद अगर पास्ट सिंपल का कोई वाक्य होता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। वहां पर अपने को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं भरना है। अगर सिंस के बाद टाइम नहीं दिया है, सिंस के बाद टाइम नहीं देकर पास्ट सिंपल का कोई वाक्य दिया है, तो वहां पर अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। सिंस के बाद अगर टाइम दिया होता और फिर पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस होता तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता। लेकिन यहाँ पर सिंस के बाद टाइम नहीं दिया है और डायरेक्ट के क्या दे दिया है, पास्ट का सेंटेंस, पास्ट सिंपल का सेंटेंस दे दिया है। तो यहाँ पर अपने को क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी, हैव बीन। और यहां पर स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्योंकि जो MV1 आती है उसके साथ ING जोड़ा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये थोड़ा अलग रूल है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर सिंस के बाद टाइम न देकर पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस दिया है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो आज की क्लास में अपन ने पास्ट के सभी पार्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल देखे और उनसे संबंधित प्रैक्टिस भी की। तो अपना जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का सेकंड पार्ट था पास्ट टेंस से संबंधित, उसको अपन ने कंप्लीट किया है और उसकी प्रैक्टिस भी की है। और अगर आपको यह मेरी क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो लाइक बटन अवश्य दबाना। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की होगी, जिसमें अपन फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन से रूल होते हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।